अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो और स्पेसिफिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपको भी अपनी आईटीआर फाइल करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा कि आप कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हो और कैसे अपना बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हमें लॉस हुआ है तो क्या हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए? द आंसर इज यस। अब उसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूं। आप अपने लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो पिछले साल आपका 5 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, और अगले साल आपका 8 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो आपको 8 लाख पे टैक्स नहीं देना आपके बार, क्योंकि जो 5 लाख का लॉस था उसमें आपने रिटर्न फाइल की थी और वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो अब आपको सिर्फ 3 लाख पे टैक्स देना है। 8 लाख जो पिछले साल का लॉस था वो माइनस करके जो 3 लाख बचेगा सिर्फ उस पे टैक्स देना। दूसरी चीज, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उस पे हम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं? तो देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो इनकम होती है उसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स में। और कोई भी बिजनेस होता है उसमें एक्सपेंस भी होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने वाईफाई लगवा रखा है, बिना इंटरनेट के आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? आपने एक लैपटॉप खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा, बिना उसके आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? आपने एक स्पेसिफिकली मोबाइल खरीदा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, आप उसके बिना कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो? आपने एक ऑफिस रेंट पे लिया, आप उसके बिना कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो? तो ये जो सारे खर्चे हैं ये आप माइनस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी मान लो 10 लाख की इनकम हो गई, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया एक साल में। अब आपको आईटीआर फाइल करनी है, तो आप अपना 10 लाख का प्रॉफिट बताओगे कि हमारा 10 लाख का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है। उसके बाद आपकी जो ब्रोकरेज लगी है वो ब्रोकरेज भी आप माइनस कर दोगे। सेकंड थिंग, आपने कोई रेंट दिया है ऑफिस का, वो रेंट भी आप माइनस कर दोगे। आपने किसी को सैलरी दी है, आपने कोई बंदा रख रखा है, आपने उसको सैलरी दी है, वो सैलरी भी माइनस कर सकते हो। आपने किसी को फीस दी है सीखने के लिए शेयर मार्केट की, आप वो फीस भी माइनस कर सकते हो। और अगर कोई और एक्सपेंस हो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप उन सबको माइनस कर सकते हो, और जो फिर एंड में इनकम बचेगी उस पर आपको प्रॉफिट देना है। तीसरी चीज, अगर हमें आईटीआर फाइल भी करनी है तो आईटीआर फॉर्म कौन सा लगेगा? तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस के केस में आईटीआर फॉर्म 3 फाइल होता है। तो आईटीआर फॉर्म 3 अभी ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे ही ओपन होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बताऊंगा और पूरी आईटीआर फाइल भी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको आईटीआर फाइलिंग करनी नहीं आती तो ये एक वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। आप उससे समझ जाओगे कि आपको कोई भी आईटीआर अगर फाइल करनी है तो अपने आप बिना किसी की मदद से, बिना किसी की हेल्प के आप कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, फॉर एन एग्जांपल आप अगर कोई और बिजनेस करते हो, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपको भी जानना है कि आपको कैसे रिटर्न फाइल करनी है, या फिर आप शेयर मार्केट के साथ साथ कोई और भी बिजनेस करते हो तो आपको उनसे कैसे सेट ऑफ करना है, कैसे आईटीआर फाइल करनी है, कैसे आईटीआर में शो करनी है अपनी इनकम, उसके लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जैसे आप कहोगे। तो जिस भी टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे तो उसी की मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।